हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब कोई अच्छा होगा। आज मैं आपको एक रियल कहानी बताने जा रहा हूं जो एक सच्ची घटना है और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गाँव में, जहाँ धूल भरी पगडंडियां और खेतों की हरियाली ही दुनिया थी, राहुल का जन्म हुआ। गाँव में बिजली का आना जाना लगा रहता और इंटरनेट तो बस शहरों की बात थी। राहुल का घर मिट्टी का बना था, जिसकी छत पर बरसात में टपकने की आदत थी। उसके पिता रामलाल सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते, सावित्री घर के कामों के साथ साथ गांव के मंदिर में पूजा करने की जिम्मेदारी भी संभालती थी। राहुल का चेहरा साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जो कुछ बड़ा करने की चाहत को दर्शाती थी। राहुल को बचपन से ही नई चीजें सीखने का शौक था। स्कूल की पुरानी किताबों में वह घंटों डूबा रहता। गांव का स्कूल ज्यादा कुछ नहीं सिखाता था, लेकिन राहुल के लिए वह एक खिड़की था जो उसे बाहर की दुनिया दिखाता था। 12वीं कक्षा पास करने के बाद जब गांव के ज्यादातर लड़के खेती या मजदूरी की राह पकड़ रहे थे, राहुल के मन में कुछ और था। एक दिन गांव के एकमात्र साइबर कैफे में उसने सुना कि शहर में कंप्यूटर कोर्स करने से अच्छी नौकरी मिल सकती है। बस यही बात उसके दिल में घर कर गई। रात को जब पूरा गांव सो रहा होता, राहुल मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी में पुरानी कंप्यूटर की किताबें पढ़ता। उसकी उंगलियां किताब के पन्नों पर फिरती और वह सपने देखता, एक ऐसी जिंदगी का जहां वह अपने परिवार को गरीबी से निकाल सके। राहुल ने अपने पिता से कोर्स के लिए शहर जाने की बात की। रामलाल का चेहरा उदास हो गया। बेटा, हमारे पास तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम मुश्किल से होता है। कोर्स की फीस और शहर का खर्चा कैसे उठाएंगे? उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक छोटे से किराने की दुकान पर काम शुरू किया। दिन में वह सामान ढोता और रात में उसी साइबर कैफे में यह 1-2 घंटे प्रैक्टिस करने के लिए जाता। कैफे का पुराना कंप्यूटर धीमा था और माउस की क्लिक से खटखट की आवाज आती थी, लेकिन राहुल के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद राहुल ने कुछ पैसे जोड़े और पास के शहर में एक बेसिक कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया। शहर की चकाचौंध और तेज रफ्तार उसे डराती थी। वह एक छोटे से कमरे में रहता था, जहां रात में मच्छरों का शोर और गर्मी उसे सोने न देती। दिन में कोर्स और रात में एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम। राहुल की जिंदगी एक जंग बन गई थी। कई बार थकान उसे तोड़ देती। एक रात जब वह ढाबे पर देर तक काम करके लौटा, उसने अपने तकिए को गीला पाया। वह खुद रो रहा था, लेकिन तभी उसे माँ की बात याद आई। बेटा, रास्ता मुश्किल हो सकता है, पर मंजिल तक वही पहुंचता है जो चलता रहता है। 2 साल बाद राहुल ने कोर्स पूरा किया। उसकी मेहनत रंग लाई जब उसे एक छोटी IT कंपनी में जूनियर प्रोग्रामर की नौकरी मिली। पहली सैलरी के दिन जब उसने अपने पिता को फोन किया और कहा, पापा, अब आप खेतों में इतनी मेहनत मत करना, मैं घर का खर्चा उठाऊंगा, तो रामलाल की आंखें भर आईं। उनकी आवाज में गर्व था और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो सालों बाद लौटी थी। आज राहुल उसी कंपनी में सीनियर डेवलपर है। उसका चेहरा अभी साधारण है, लेकिन उसकी आंखों की चमक और बढ़ गई है। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर खोला, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में कंप्यूटर सीखते हैं। वह अक्सर बच्चों से कहता है, हालात चाहे जैसे हों, अगर तुम मेहनत और हिम्मत से काम लोगे तो रास्ता जरूर बनेगा। राहुल की कहानी उन लाखों लोगों की कहानी है जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं। यह सिखाती है कि जिंदगी में रियल बदलाव बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों, मेहनत और विश्वास से आता है। उसकी जिंदगी का हर पल, चाहे वह मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई हो, ढाबे पर बर्तन धोना हो या पहली सैलरी का गर्व, यह बताता है कि सपने सच हो सकते हैं अगर हिम्मत न छोड़ी जाए।